वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मेरा नाम अदिति है और आप लोगों के लिए एक नई सीरीज में यहाँ पर लेके आई हूँ गाइस, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पेपर 1 और पेपर 2 के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पर आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन सभी टॉपिक्स को आप जरूर से करके जाइए, भले ही आप कुछ और करके जाए या ना। ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने बनाई है। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूं जो आपको डेफिनेटली करके जाने चाहिए आपके एग्जाम के अंदर। पर उससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप सभी लोगों से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो शेयर करने वाली हूं, जो मुझे लगता है कि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है। देखिए, फ्रैंकलिन सर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। उन्हीं का एक स्टेटमेंट था, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर एंड इन्वॉल्व मी आई लर्न। देखिए, मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट आज क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल कोट। मैं आपको ये बता रही हूँ कि चाहे आप लोगों के पास में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, या आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि टाइम कम है, अटेम्प्ट आने वाला है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं आप सभी लोगों को एक बहुत बेसिक सा लॉजिक देती हूँ। जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपका इस वक्त पढ़ाई के अंदर रहेगा, उतना ज्यादा आप लर्न करोगे और उतना ज्यादा आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर बाकी सारी चीजों को छोड़कर अपना इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई के अंदर लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कोड के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर मैं यहाँ पर आती रहती हूँ। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस पे डिस्कस करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए गाइज, आज आप लोगों से, जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ रिलेटेड टू आईसीटीज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं नेम कर देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें आपको कैसे कैसे चीजें पढ़नी चाहिए। तो सबसे 5 इंपॉर्टेंट चीजों में आईसीटी के अंदर आता है सबसे पहले कम्युनिकेशन वाला पार्ट। और कम्युनिकेशन वाले पार्ट में भी ये सर्टेन है कि आप लोगों का एक क्वेश्चन 100% आता है ईमेल वाले टॉपिक से। यानी कि ईमेलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को 100% करके जाना चाहिए। अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो देखो, ईमेलिंग के बारे में कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। ये सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों तक शेयर हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल है विद द चैनल नेम ओनली नेट जेआरएफ विद अदिति, आप उसे फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे मैं ये सारी चीजें डालती रहती हूँ। तो ईमेल आप लोगों का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब और कुछ नहीं है, डिजिटल तरीके से किस तरीके से आप मेल करते हो या आप मैसेज जो है वो भेज सकते हो, वही ईमेल होता है। अब आप लोगों के एग्जाम के अंदर ईमेल की डेफिनेशन, ईमेल से रिलेटेड ईमेल के पार्ट्स क्या होते हैं, @ सिंबल कितनी बार आ सकता है, पीरियड्स कितनी बार आ सकते हैं, क्या कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स लग सकते हैं या नहीं, हैशटैग आता है कि नहीं, कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, क्या बैकवर्ड स्लैश अलाउड है कि नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश अलाउड है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीसी और बीसीसी ऐसे टर्म्स क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, इनसे आप लोगों का हर साल एक क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ ईमेल से जितने भी प्रोटोकॉल्स रिलेटेड है, चाहे वो एसएमटीपी हो, चाहे वो एफटीपी हो, चाहे वो टीएफटीपी हो, चाहे वो आपका आईमैप हो, या फिर वो आप लोगों का पीओपी या पीओपी 3 प्रोटोकॉल हो, इन सब से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक और चीज जो आपको पढ़ के जानी है ईमेल के अंदर, वो आता है कि वेब मेल और ईमेल क्लाइंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, या इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों का, और ये टॉपिक नंबर 1 है। 5 ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूं, तो ये टॉपिक नंबर 1 मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो देखो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर नोट कर दी है आप लोगों के लिए। इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। डिजिटल टूल किट के नाम से आप लोगों के लिए ये लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। विकी स्पेस हो गया, स्काइप हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल साइट्स हो गए, डॉक्स हो गए, रीडर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम का साइन है, अवतार्स हो गया, फेसबुक हो गया जिसको आप मेटा के नाम से जानते हो, ये हो गया आप लोगों का डिजिगो हो गया, जिंग हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, स्लाइड शेयर हो गया। ये सारे के सारे ऐसे आप लोगों के कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो आईसीटी में आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए स्लाइड शेयर किसके लिए यूज होता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि बताइए डिजिगो किसके लिए यूज किया जाता है। तो क्या है ये, सब क्यूरेटर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और नई कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है। ये सारे पार्ट देखिए, ईमेल हो गया, वेब चैट हो गया, स्पीकर्स हो गए, आप लोगों के पॉडकास्ट वॉडकास्ट हो गए, ब्लॉग्स हो गए, व्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया के जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं वो आप लोगों के आ गए। आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में एक टेलीग्राम जरूर रखिएगा, बिकॉज पिछले कुछ सालों के अंदर व्हाट्सएप के अंदर बहुत गड़बड़ चली थी और व्हाट्सएप को ओवरटेक कर लिया था टेलीग्राम के अंदर। तो उससे क्वेश्चन आ सकता है, उसका ओनर कौन है, कितने % शेयर किसके पास में, ऐसा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा देखो, एक और नया टर्म है जो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, ये होता है जी वीडियो टेक्स्ट। इट इज नॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट ही है।
ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 1970s के अंदर आई थी, बट आज के टाइम पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। ये भी और कुछ नहीं है, ईमेल जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिट्रीवल सिस्टम है, जिसकी मदद से टेलीफोन या फिर केबल टेलीविजन मदद के अंदर हम लोग क्या कर सकते थे, वीडियोस को रिट्रीव कर पाते थे। तो ये टर्म हो गया आप लोगों का। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन टर्म से एक सवाल आना गारंटीड है, ईमेल हो गया या फिर इस तरीके का हो गया, राइट, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप लोग देखिए, आप लोगों का बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, ये भी एक नई चीज है, बीबीएस। तो ये बीबीएस क्या है, ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पब्लिक मैसेजेस और आप लोगों की जो फाइल्स होती है उनको शेयर करने के काम आता है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बीबीएस क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो एक चीज यहां से आ गई आप लोगों की। इसके बाद में अगर मैं बात करूं टॉपिक नंबर 2 की, तो टॉपिक नंबर 2 में आप लोगों के लिए जो सर्टेन टॉपिक है वो लेके जाऊंगी नंबर सिस्टम को। देखिए, आप सभी लोग जानते हो कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर के मेमोरी या बेसिकली डेटा को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी, उसे शेयर करने की टेक्नोलॉजी, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। और कंप्यूटर जो है वो किस में काम करता है, बाइनरी डेटा पे काम करता है, डिजिटल डेटा पे काम करता है। तो आप लोगों को किस तरीके से नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों से कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो नंबर सिस्टम के टॉपिक में आती है। और ये है मेरा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 2, जो कि आप लोगों के आईसीटी के अंदर पूछा जाता है। दो सर्टेन टॉपिक्स बताए, एक कम्युनिकेशन में स्पेशली ईमेल, और एक आप लोगों को मैंने ये बताया। इसके अलावा आप लोगों से तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बोलूंगी करके जाना है, वो है इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। अब इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में तो ईमेल भी आ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी आ गए, सारी चीजें आ गई, बिल्कुल सही बात है। बट मैं बात कर रही हूँ इस तरीके की टर्मिनोलॉजी की, जैसे कि वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है। आप लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, SaaS की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट, POTS की फुल फॉर्म क्या होती है। इस तरीके से आप लोगों की बहुत सारे फुल फॉर्म्स और फाइल एक्सटेंशंस जो है वो इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स के अंदर आते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है, इनके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक आते हैं, बस टर्म पता होना चाहिए कि वर्चुअल कम्युनिटी जैसे हो गया तो क्या था, किसने इसे स्टार्ट किया था, राइट। आप लोगों से ये नाम भी पूछे जाते हैं, रॉबर्ट टेलर हो गया और अलिक लीडर हो गए, ठीक है ना। कौन सी टेक्नोलॉजी पे चलते थे, तो ARPANET पे चलते थे, जो कि डार्पा की एजेंसी है ना। इसके बाद में क्या क्या नए नए इन्वॉल्वमेंट हुए, सारा का सारा जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हुए चलो। जैसे जैसे होता गया इन्वॉल्वमेंट, वैसे वैसे आप लोगों के सामने बहुत सारे नए नए टर्म्स आएंगे जो इंटरनेट रिलेटेड होंगे। अब इंटरनेट रिलेटेड आ गया है, तो साइबर स्पेस को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो साइबर स्पेस रिलेटेड टर्म्स आप लोगों के एग्जाम में आती है। और ये है आप लोगों का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि साइबर अटैक्स। ये है फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हिट लिस्ट के अंदर, जिसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि स्पैम। सिर्फ स्पैम ही नहीं, फिशिंग से हर साल एक क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है, वायरस से, ट्रोजन हॉर्सेस से, रैंसमवेयर से, वॉर्म से, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग दोनों ही होते हैं, बट फिर भी क्या डिफरेंस होता है, तो वायरस जो होता है वो पैरासाइट के जैसा काम करता है, वॉर्म्स जो होते हैं वो पैरासाइट नहीं होते हैं, यानी कि उन्हें किसी और प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है रन होने के लिए। और ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, तो वॉर्म्स ज्यादा खतरनाक होता है। दोनों की फुल फॉर्म होती है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वायरस और वॉर्म की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अटैक्स है, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, पासवर्ड अटैक, मैन इन द मिडल, SQL इंजेक्शन अटैक, इससे 2021 के अंदर सवाल बना है आप लोगों का, मैलवेयर अटैक, वायरसेस हो गया, फिशिंग अटैक हो गया, DDoS हो गया। आप लोगों का DDoS अटैक जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, आप लोगों से CIA की फुल फॉर्म पूछी गई थी 2021 के अंदर, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड आप लोगों का ऑथेंटिकेशन, सॉरी अवेलेबिलिटी, ये आप लोगों का इसकी फुल फॉर्म रहती है, ठीक है। फिर आप लोगों से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पर क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, ये पिछले साल के क्वेश्चंस के बिहाफ पे एनालाइज करके बनाया है मैंने आपको। तो ये हो गए आप लोगों के कुछ टर्म। इसके अलावा फिशिंग अटैक के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको कि कैसे आप लोगों का फिशिंग अटैक इंपॉर्टेंट होता है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं आपको फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, और वो है सर्टेन टॉपिक नंबर के अंदर हिट लिस्ट में सबसे ऊपर, वो है आप लोगों का मेमोरी हायरार्की या मेमोरी सिस्टम। एक क्वेश्चन मेमोरी लॉजिक से 100% आपके आईसीटी में पूछा जाता है। तो 5 टॉपिक अगर बोलूं तो मेमोरी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, मेमोरी हायरार्की, कैश ऊपर आता है, रैम ऊपर आता है, डीवीडी कहाँ आता है, सीडी कहाँ आता है, रोम कहाँ आता है, CD रोम कहाँ आता है, फ्लैश ड्राइव्स कहाँ पर आती है, ठीक है ना। आप लोगों की फ्लॉपी डिस्क की कितनी रेंज होती थी, कितना कैपेसिटी होता था, आप लोगों का जो नया हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस करने वाला सिस्टम है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे अलग होता है। यानी मेमोरी लॉजिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही बनता है।
देन मैंने आपको बताया ईमेलिंग से आपका क्वेश्चन बनता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैंने आपको इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स बताए और इंटरनेट रिलेटेड ही साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स के बारे में आप लोगों को बताया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लेस करी है। टॉप 5 टॉपिक्स हैं, इनको तो आप एटलीस्ट करके जाइएगा ही जाइएगा आईसीटी के अंदर, और आप देखेंगे डेफिनेटली नंबर सिस्टम को इंक्लूड करते हुए कि इन 5 टॉपिक से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पिछले 3 से 4 साल के पेपर एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने बनाया है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एक और बहुत ही प्यारा सा कोट है जो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड लर्न फास्ट। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वक्त इस कैलकुलेशन में लग रहे हैं कि क्या पढ़े, क्या छोड़ दे, ये करे वो करे, बहुत सारी हॉच पॉच चीजें चल रही हैं। मैं आपको बोलती हूँ बड़ा सोचो, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सोचना चाहिए, बट हमें स्टार्ट हमेशा स्मॉल से करना चाहिए, प्रीसाइज तरीके से करना चाहिए। और अगर बात की जाए तो लर्निंग में हम लोगों को हमेशा ही फास्ट होना होता है। जैसे कि आप लोगों के पास में समय बहुत कम है, पढ़ने के लिए बहुत सारा है, बट स्टिल आपको वो 30% हंट करना है जिससे 70% टारगेट आपका सिलेबस का हो जाए। और वही चीज लेकर यहाँ पर मैं आई हूँ, है ना। तो टॉप 5 टॉपिक आप लोगों को मैंने बताए आईसीटी के। इसी तरीके से टॉप 5 टॉपिक्स बाकी सभी यूनिट्स के भी लेके आने वाली हूँ। इसके अलावा जैसे आप लोगों को पता है, आपने बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दिखाया है उस सीरीज को जिसमें मैंने हर एक यूनिट को डिकोड किया है। कम्युनिकेशन यूनिट को डिकोड करके कल एक वीडियो बना रही हूं, जिसके बाद में बाकी बची हुई यूनिट्स भी कवर करूंगी। सो उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोगों ने बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। जैसे ही वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके पास में ही बेल आइकन है, उस पर आप लोग ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लेना। अराउंड इसी टाइम पर आप लोगों के लिए कल कम्युनिकेशन का भी वीडियो आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो यूजफुल रहा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेहनत लगती है तो शेयर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा वायरस और वॉर्म की फुल फॉर्म। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।